तो दो एग्जिट पोल अब तक आ चुके हैं बिहार के। पहले एग्जिट पोल में महागठबंधन को तेजस्वी यादव को बढ़त दिखी। दूसरे एग्जिट पोल में एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव बेहद पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर। नीतीश कुमार से 9% ज्यादा लोग उनको पसंद करते हुए दिखाई दिए हैं। बिहार के चुनाव में मतदान पर जाति के हिसाब से अगर हम बात करें, सी वोटर का एग्जिट पोल ये बताता है कि 35% के करीब दलित मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिया है और महागठबंधन को 33% दलित वोट मिला है, जबकि अन्य के खाते में 31% दलित वोट गया। आपके सामने ये कास्ट वाइज वोट ब्रेकअप है। दलित वोट एनडीए को 35%, 33% महागठबंधन को। ओबीसी वोट, सवर्ण वोट एनडीए को 51%, इसकी उम्मीद की जा रही थी, महागठबंधन को 24%। मुस्लिम वोट एक मुश्त 62% के करीब महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने ब्रेकअप है, यानी दलित वोट लगभग बराबर रहा। ओबीसी वोट में महागठबंधन ने ज्यादा वोट बटोरे, ऐसा दिखाई दे रहा है। 41% के करीब ओबीसी वोट जो है वो मिला है महागठबंधन को। तो अब ट्रेडिशनल आप वोट बैंक्स की दृष्टि से अगर इसको देखेंगे तो कमोबेश वही दिखाई देता है। ओबीसी एक बहुत, जब हम कह देते हैं ओबीसी तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। इसके अंदर बैकवर्ड्स के अलावा जो महादलित जिनको आप कह देते हैं या अदर ईबीसी जो कहते हैं, वो सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। और किसी भी राज्य में ज्यादा तादाद ओबीसी की होती है और उसका बंटवारा बहुत कुछ तय कर देता है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनली वोट बैंक के बंटवारे की निगाह से अगर नीतीश आप देखते हैं इस एग्जिट पोल के ब्रेकअप को, कास्ट वाइज ब्रेकअप को, तो कहीं कोई आश्चर्य आपको? देखिए, दलित वोटों में जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इसका बंटवारा हुआ है। और आप दूसरे वोटों को भी देखें तो महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है उसमें भी नई चीज़ें जुड़ी है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम यदि कहें तो वो है वामपंथी दलों के साथ आरजेडी के गठबंधन का फैसला। 29 सीटें दी गई। उस समय बहुत इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर इतनी सीटें क्यों दे दी गई, और ख़ासतौर से जो CPI ML है माले, उसे 19 सीटें दी गई। लेकिन इस चुनाव में जो हमने देखा कि वामपंथी दलों की वजह से जो महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है उसका विस्तार हुआ है। कई जगहों पर हमने देखा कि जो कैडर वोट होता है वामपंथी दलों का, और इसी बहाने चूंकि उनके साथ दलित जातियां जुड़ी होती हैं तो दलितों का झुकाव भी महागठबंधन की तरफ हुआ। तो ये एक बड़ी वजह है कि MY का यदि हम कहें इस चुनाव में आपको विस्तार दिखाई देता है तो वो है वामपंथी दलों के साथ उनका जुड़ना। क्योंकि इससे पहले आप यही देखेंगे कि यदि सत्ता से बाहर हो जा रही थी बार 15 सालों से, तो सामाजिक पहलू से भी उसको आप देखें तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि सिर्फ MY से आप सरकार नहीं बना सकते। तो इस बात को लालू यादव ने समझा है और यही कारण है कि उसमें उन्होंने इसको जोड़ा है। दूसरी तरफ एनडीए में जो मैंने कहा कि जो कमी आ गई वो आ गई, RLSP अलग हो गया, कुशवाहा वोट अलग हो गया, इसके अलावा सवर्ण वोटों में बिखराव हो गया, कांग्रेस LJP का सामने होना। तो सामाजिक समीकरण में बिखराव इधर दिखाई देता है और दूसरी तरफ महागठबंधन में हमें अतिरिक्त वोटों का जोड़ना आपकी बात को अगर माने तो आप कह रहे हैं कि एनडीए के जातीय समीकरण में कुछ ना कुछ सेंधमारी गठबंधन करने में कामयाब हो गया। आपको भी ऐसा लग रहा है अजय जी? बिल्कुल। अगर आप अभी जो हमने आंकड़े सी वोटर देखे, अगर उसके आधार पर देखें, हम ओबीसी की बात अभी आप कर रहे थे, बिहार में 52% ओबीसी पॉपुलेशन है जो कि वोट करता है। उस 52% में 12% सिर्फ यादव है, जो कि अपने आप में एक मुश्त बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के साथ था। हम इसको लोकसभा के चुनाव से नहीं जोड़ सकते, आप इसको स्थानीय यानी कि बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखें तो इस बार यादव वोट में बंटवारे की संभावना बहुत कम दिखाई दी है और उसमें बहुताय वोट आपको तेजस्वी यादव के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ हम जैसे अभी मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे, उसमें 62% के आसपास महागठबंधन की बात कही जा रही है और तकरीबन 30 के आसपास फीसदी कहा गया कि एनडीए के पास ये वोट जा सकता है। मुझे थोड़ा संशय वहां पर है, क्या वाकई में इस बार जेडीयू मुस्लिम वोट पर अपना आधिपत्य जमा पाएगा? क्योंकि आप किसी भी तरीके के समीकरण को देखें, पशमंदा वोट को लेकर जेडीयू ने हमेशा मुसलमानों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप 2015 के ट्रेंड से लगातार देखें तो ये मुस्लिम वोट बैंक आमतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ ज्यादा ग्रेविटेट होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस पर लेकर मुझे थोड़ा संशय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां आप एनडीए को 18% मुस्लिम वोट दिखा रहा है, 18% एनडीए के लिए 18%, तब इसको आप मान सकते हैं। हो सकता है मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन अगर आप दलित वोट बैंक की बात करें, इस दलित वोट बैंक में जैसा कि अभी नीतीश बता रहे थे, कुशवाहा अपने आप में बहुत मायने रखता है। तकरीबन 6% वोट कुशवाहा का है।
और अगर कुशवाहा वोट एनडीए के साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर नहीं है। देखिए, हर चुनाव में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस होती हैं। अभी हम जाति की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कई एक जैसे बात हो रही थी, एक घर के अंदर पीढ़ियां हैं। अब दादा को याद है नीतीश कुमार, दादा को तो खैर जेपी भी याद होंगे, पिताजी को लालू यादव याद होंगे, बेटे को तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी एक फॉल्ट लाइन है। तो उम्र के लिहाज से नौजवानों का वोट कहां गया, बुजुर्गों का वोट किस ओर गया, महिलाओं का वोट किस ओर गया, ये सारी बातें भी करना जरूरी है। नीतीश कुमार के थके होने की बात बार बार तेजस्वी यादव करते थे। यूथ वोटर से हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर के बात की है, क्या उनका कोई कनेक्ट इस बार नहीं हो पाया नीतीश कुमार के साथ, और तेजस्वी में उनको वो स्पार्क दिखाई दिया? उस हिसाब से इस एग्जिट पोल की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।